विचार चल रहा था कि नचैत युक्तम इव नहीं स्वर्गार्थ से कर्म भुक्त फल से अवशेषानुवृत्ति उपपद्यते कार्य विरोधित्वाद इत्युक्तम। पूर्व पक्षी सिद्धांत एक देशी ने कहा उन्हें अनुशय मात्र परिग्रह किया जाएगा न चंद्रमंडल अवस्था तुम शक्नोती, थोड़ा सा रह गया है उसी को लेकर के वो आएगा, पूरा वहां भोग करके समाप्त हुआ नहीं, थोड़ा सा रह गया उसी के कारण से वो नीचे आता है। उन्हीं स्वर्ग के योग्य जो कर्माश उन्हीं में से थोड़ा बचा उसको लेकर आएगा, ऐसे एक ऋषि ने कहा था। उस पर कहते ये नहीं हो सकता, हमने पहले कह दिया है कार्य विरोधी कि जो भी है कर्म अपने जब फल देना रूपये कार्य को आरंभ कर देते तो पूरा ही देख के रहेगा, थोड़ा दिया थोड़ा नहीं दिया ऐसा नहीं हो सकता। जैसे स्वर्गार्थ से कर्मणा, जो स्वर्ग के लिए ही जो कर्म थे भुक्त फल से जिनका फल भोग हो गया है उनमें से कुछ अवशेष रह जाए अनुवृत्त करने के लिए ये नहीं हो सकता। तब एक देशी कहता है नन ये तदप्युक्तम, आपका यह हट उचित नहीं, कार्य विरोधित्वादित्व को लेकर के यह हट ठीक नहीं है। न स्वर्ग फल से कर्म निखिल से भुक्त फलत्म भविष्यति, कि स्वर्ग फल के लिए जो आरब्ध कर्म थे वो संपूर्ण भुक्त फल वाले हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये अपना आर्डर रहा है एक देशी। तब सिद्धांत यहां से आरंभ करता है तदेत अपेशला, वह जो इसका मत है एक देशी का मत बिल्कुल ही गलत है। पूर्व पक्ष तो गलत है ही है और एक देशी भी गलत ही बोले जा रहा है। स्वर्गार्थन किला, लेकिन पूर्व पक्ष कुछ बात सही है। स्वर्ग के लिए जो कर्म है वो सकल कर्म भोग हो जाएगा, उसके बाद वो कहता कुछ भी नहीं रह गया, कर्म ही नहीं रह गया, वो बात अवशेष कर्म उनके अलावा भी अन्य कर्म है। जैसे अभी इस जन्म में आप हैं तो इस जन्म के अंदर जब रह रहे हो इस शरीर के लिए जितने प्रारब्ध कर्म थे उसके अलावा कोई और कर्म नहीं है? क्योंकि आपके अंदर पता नहीं कैसे कैसे कर्म है, कैसी कैसी वासनाएं हैं। कुत्ता बनना है, बिल्ली बनना है, पता नहीं क्या क्या बनना है, घोड़ा बनना है कि क्या बनना है भविष्य में, क्या मालूम उन सब क्या है या नहीं है पता नहीं है। किस किस के है, किस किस के योनि के है या नहीं है। तो इतना ही आप कहेंगे कि भाई वो सब अभी इस समय अभिभूत है, ये कुछ अभिव्यक्त हो चुके हैं उसका हो रहे हैं, बाकी सब अनव्यक्त रहते हैं। उसी प्रकार स्वर्ग भोग के काल में भी जो स्वर्गानुकूल जितने कर्म वे ही वहां पर अभिव्यक्त हो जाएंगे और अन्य जितने भी अनभिव्यक्त होकर पड़ा रहेगा। उनमें से ही उन्हीं को हम कर्मान आशय अनुशेष शब्द से आप बोलना चाहते हैं, कर्मानुशेष शब्द से अनुशेष शब्द से हम उसको लेना चाहते हैं, ये सिद्धांति कहेगा। तो अपेशलम कहते हैं सिद्धांति, यह जो तुम्हारी बात है वो एकदेशी का तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि स्वर्गार्थन किल कर्म स्वर्गस्थस्यैव स्वर्गफलम निखिलम न जनेति, स्वर्गच्युतस्यापि कंचित फललेशम जनयति तदेत अपेशलम, उसके साथ चलेगा। स्वर्ग के लिए ही जो कर्म स्वर्गस्थ पुरुष को स्वर्ग फल देने के लिए आरंभ हुआ है उनमें से पूरे के पूरे जो है उसको स्वर्ग फल न जनयति, किंतु स्वर्गच्युत से आप स्वर्ग से जो निकला हुआ आदमी के साथ भी कुछ कंचित तो रहेगा कर्म और वो फलशेष देंगे, यह बात कहना उचित नहीं है। न शब्द प्रमाण का नाम ईदृशी कल्पना व कल्पते, जो वेद को प्रमाण मान रहे हो, शास्त्रों को प्रमाण मानते हो, ऐसे लोगों के द्वारा इस प्रकार की कल्पना करना बिल्कुल ही उचित नहीं है। स्नेह भांडे तो हम दृष्टांत तो दिया ना, कढ़ाई में भांड में बर्तन आदियों में कल स्नेह भांडे तो स्नेह देशान वृत्ति दृष्टत्वापदे, वहां तो दृष्ट है इसलिए मानी जा सकती है, और अदृष्ट के विषय में तो आप पता नहीं कर सकते उस दृष्टि के आधार पर। अदृष्ट
दृष्ट जो अत्यंत अदृष्ट पदार्थ है, कदापि दृष्ट ही नहीं होते हैं, ऐसे अत्यंत अदृष्ट पदार्थों के विषय में आपको श्रुति आदि के अधीन होना पड़ेगा और व्याप्ति भी श्रुति के आधार पर ही करनी पड़ेगी। कोई दृष्ट ही नहीं वो चीज तो क्या करोगे? धर्माधर्म को कैसे आप करोगे? सब कुछ अनुमान से सिद्ध है ना, उसके लिए कोई दृष्टांत लोगे? प्रत्यक्ष कोई दृष्टांत से धर्मादि का अनुमान नहीं किया जाता है कि शास्त्र आदि के आधार पर ही जो धार्मिक है वो ऐसा ऐसा होता है, जो अधार्मिक होता है वो ऐसा ऐसा होता है करके वर्णन किया। और व्यक्ति का आचरण वगैरह को देखते हुए आप उसके आधार पर धार्मिकत्व और अधार्मिकत्व का निर्णय लेते हैं। ऐसे आधार कौन है? श्रुति स्मृति ही है। तद्वत अत्यंत अदृष्ट जितने भी पदार्थ होते संसार में उनके लिए श्रुति स्मृति ही प्रमाण होता है, उसी के आधार पर व्यवहार तथा सेवक उपकरण लेशानुवृत्तिश्च दृश्यते। और राज सेवक का भी दृष्टांत दिया, वहां पर भी जो है उसके उपकरण लेश जो है अनुवृत्त हो रहा है, जब वहां से निकला, यह बात भी दृष्टांत जो आप दे रहे हो वो अपने जगह पर उचित है। लेकिन न तो यह तथा यहाँ पर वर्तमान जो कर्मानुशय का बात जहां उठ रहा है, इस विषय में इन दृष्टांतों से आप कोई बात सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? स्वर्ग फल से कर्मणो लेशानुवृत्ति न दृश्यते, क्योंकि आपको कई लोक में से देखने को मिल रहा है कर्म फल का योग्य जो स्वर्ग का जो फल की योग्य जो स्वर्ग कर्म थे वो कुछ शेष हमारे साथ आया है, ऐसा दिखाई देता है किसी को। जैसे वहां पर भांड में स्नेह शेष दृष्ट है, यह सेवक में भी उपकरण शेष दृष्ट है। तत्व जो है आ गया हुआ आदमी या कोई भी जीव के अंदर स्वर्ग का कर्म शेष रह गया हो, स्वर्ग फल उपभोग योग्य कर्म शेष रह गया, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। न तो यह तथा दृश्यते के सदर्भ होगा, यह तथा स्वर्ग फल से कर्मणो लेशानुवृत्ति न दृश्यते नापि कल्पयितुम शक्यते, और कल्पना भी नहीं कर सकते हो। क्यों? स्वर्ग फलत्व शास्त्र था, क्योंकि स्वर्ग फलत्व का शास्त्र जो है अमुक कर्म जो है स्वर्ग रूपी फल देगा, उस शास्त्र से विरोध हो जाएगा। क्योंकि वो कर्म ने केवल स्वर्ग में फल नहीं दिया, यहाँ भी फल दे रहा है। आपके अनुसार यदि अवशेष रह करके यहाँ आ गया वो कर्म, इसका मतलब क्या? जो स्वर्गार्थ किया हुआ कर्म स्वर्ग में कुछ फल दिया और कुछ यह लोक में भी दे रहा है, तो वयार्थ हो गया ना। फिर न केवल श्रुति क्या है स्वर्गार्थ मात्र कथन कर रहे हैं, वो भी अर्थ कथन हुआ नहीं था, तो उन श्रुतियों का बात हो जाएगा। यदि आप यह लोक और परलोक दोनों जगह वो कर्म फल देने वाला है ऐसे मान लोगे, फिर तो श्रुति का बात होगा। स्वर्ग फल जो कथन करने वाले श्रुतियों के साथ विरोध होता है। अवश्य चैतन्य विज्ञेयम, इसीलिए जैसा हम कहते हैं वैसा ही आपको अवश्य मानना होगा। न स्वर्ग फल से इष्टादे कर्मणो भांडानुसार स्नेहवद एक देश अनुवर्तमानो अनुशय इति। कैसे मानना चाहिए वो स्वयं बता रहे कि स्वर्ग फल का ये किया इष्टादि कर्म का भांडानुसार स्नेह के समान एक देश अनुवृत्त होकर के आएगा, जो उसका नाम अनुशय है, ये नहीं कहना न अनुशय। यदि ये सुकृतेन कर्मणा इष्टादिना स्वर्गम अनुभुवन तस्यैव कश्चित् एकदेश अनुशय कल्प्येत ततो रमणीयैव एको अनुशय स्यात् न विपरीत। सबसे बड़ी बात है स्वर्ग से आते हुए का पास से सदा क्या होना चाहिए? कुछ पुण्य ही तो शेष रहना चाहिए। फिर कपूय चरणा क्यों बोला? जो स्वर्ग गए हैं वहां से लौटने वालों में से कोई रमणीय चरणा है, कोई कपूय चरणा, ये कैसा हो गया? ये स्वर्ग के फल के योग्य कर्म ही शेष रह गया। वो कर्म कैसा है? रमणीय है, तो रमणीय चरणा ही होना चाहिए जो आएगा वहां से। लेकिन श्रुति दोनों बात कैसे कह रही? इससे भी सिद्ध होता है कि आता हुआ व्यक्ति के पास स्वर्ग कर्म का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। कोई अन्य कर्म ही वहां पर कुछ पुण्य, कोई अन्य पुण्य या कोई अन्य पाप ही वहां खड़ा होता है। वो प्रारब्ध कर्म का रूप धारण कर
देता है अगले शरीर के लिए, यह मानना होगा। यदि ही ये सुकृति न कर्मणा इष्टादिना, जिन सुकृत कर्मादि इष्टादि कर्मों के द्वारा स्वर्ग को अनुभव किया है, उसी का एक शेष बचा हुआ यदि कहते हो, एक देश हो कश्चित जो बचा हुआ उसका नाम अनुशय कहोगे, फिर तो रमणीय एवं एक को अनुशय से विपरीत, सभी के सभी एक मात्र रमणीय चरणी होनी चाहिए, रमणीय अनुशय वाले ही होना चाहिए, उसका विपरीत कपूय चरणा नहीं होना चाहिए। लेकिन तत्र अनुशय विभाग श्रुति विपरीत, यदि ऐसे मान लोगे तो क्या होगा? ये जो आगे कहे जाने वाली श्रुति है, अनुशय को विभाग कथन करने वाली श्रुति है, इसका साथ जो परस्पर विरोध होगा। कौन सी श्रुति? तत् रमणीय चरण अतः यह कपूय चरण, इस प्रकार से विभाग पर कथन करने वाली श्रुतियों का उपरोध हो जाएगा, बाध हो जाएगा। तस्मात् आमुष्मिक फले कर्म जात उपभुक्ते अवशिष्ट ऐहिक फलम कर्मांतर जातम अनुशय। इसीलिए क्या मानना चाहिए अनुशय से? जो यह लोक के लायक कर्म उन्हीं को लेना है। आमुष्मिक मैंने ऊपर स्वर्गलोक के लायक जो कर्म को लेकर के आप गए हैं, वो तो वह पूरा भोग हो गया। उसके पश्चात इसे कहते हैं आमुष्मिक फले कर्म जाते उपभुक्ते, वो पूरा वहां उपभोग हो गया। उसके बाद अवशिष्टम किम ऐहिक फलम कर्मांतर जाता, अन्य कर्म समूह है जो इस लोक में भोगने लायक वस्तु थे, वो कर्म समूह वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। जब स्वर्ग में मरने लगो, जब स्वर्ग में भी मरेंगे ना तभी तो इधर आएंगे। यहां मर के जब जाते हैं तब जैसे तुमने कहा स्वर्गानुकूल कर्म उपस्थित हो गया, उससे क्या हो गया? स्वर्ग के लायक शरीर के प्राण कर्म तैयार हो गया, इसे वहां चला गया। इस तरह से वहां से वो मरेगा, वो जब यहाँ आने लगेगा तो अन्य जो कर्म शेष रह गए थे वो कर्म अपरिस्थित हो जाएंगे। वो पुण्य है पुण्य लोक में जाएगा, पाप है तो पाप लोक में जाएगा। यह लोक के फलों को प्रदान करने योग्य कर्मांतर में जो आमुष्मिक कर्म से भिन्न कर्म समूह ही का नाम अनुशय करना चाहिए। तदवंतो तादृश अनुशय वाला जो पुरुष है वह अवरोहंती, वही ऊपर से नीचे उतरता है। यद उत्तम, जिन पूर्व पक्ष ने कहा यत्किंच शब्द है ना, इति अविशेष परामर्श सर्वस्य कृतस कर्मणां फलोपभोगेन अंतम प्राप्य निरशया अवरोहंती थी नहीं तो देवा। ये जो पूर्व पक्ष ने कहा था यत्किंच इत्यादि अविशेष शब्दावली को देखता यावत संपादक और यत्किंच ये शब्दावली जो थे इन अविशेष वाचक शब्दों को देखते हुए संपूर्ण जो कुछ भी यहाँ किया पुण्य पाप सारा जो स्वर्ग में भोग डालेगा, केवल पुण्य नहीं भोगेगा। फिर सर्वस्व कर से ही कहना पड़ेगा, यहाँ जितना पाप तो भी वहीं भोग लेगा स्वर्ग में, सर्व कर्म भोग होकर समाप्त हो जाएगा, फिर तो मोक्ष हो जाना चाहिए उस व्यक्ति का। कृत से कर्मण सर्वस्व यह कृत से कर्मण फलोपभोगेन अंतम प्राप्य निर्निशया, बिना कोई अनुशय विशेष के रहे हुए वो खाली खाली लौटेगा वहां से अवरोहंती। नहीं तो देवाम ऐसा नहीं कर सकते। अनुशय सद्भाव से अवगमितत्वा, अरे भाई और भी अवशेष रहता अनुशय। यह बात रमणीय चरणा कपूय चरणा इत्यादि शब्द के द्वारा सुस्पष्ट हो चुका है। कुछ लेकर के आ रहा है, खाली नहीं आया हो, चरणा आ गया हो, ऐसी बात नहीं। इधर रमणीय चरणा आ रहा है, कपूय चरणा आ रहा है, कहाँ से आए शब्दावली? इसे ज्ञापन होता है श्रुति सानुशयी अवरोहण कथन करता है, निरनुशय अवरोहण नहीं है। यत्किंचित यह कृतम आमुष्मिक फलम कर्मारब्ध भोगम तत्सर्वम फलोपभोग क्षपयित्वा इति गम्यते। इधर वह यत्किंच यावत इत्यादि कर क्या करेंगे हम? जो स्वर्ग के योग्य कर्म किया था जितना, उतनी पूरी की पूरी जिस लोक में गया है व्यक्ति, उस लोक के योग्य जितने तदनुकूल कर्म है
उस लोक में यादृश फलों को भोग करना है, तादृश फलों को भोगा, उनको जितनी भी कर्म थी उतनी पूरा भोगा, ये अर्थ करेंगे। ये नहीं कि इस लोक में किया हुआ सारा कर्म, कई कर्म ऐसा है पता नहीं किस योनि में जाने लायक है, वो भी कर्म ही भोगेगा क्या? स्वर्ग में कुत्ते नहीं होते हैं? होते होंगे स्वर्ग में भी, कुत्ता सुअर सब होगा ना, नहीं है? नहीं है, कहीं प्रमाण नहीं है। कहा जाएगा वो खाने के लिए सुअर? वहां ये सब नहीं होते हैं, जरूरत नहीं वहां। तो कहते इसलिए तो नहीं तो देवम, इसलिए कहते देखो यद्यपि उक्तम, ये जो कहा गया था यत्किंचित कृतम आमुष्मिक फलम कर्मार्थ भोग, इसलिए जो यत्किंचित ऐसे क्या लेना, जो यहाँ आपने आमुष्मिक स्वर्ग फल के लायक जो कुछ भी कर्म था उससे आर्थ जो भोग है वो तत्सर्वम फल उपभोगे न क्षपित्वा, सारा कर्म फल भोग करके क्षपण करने के पश्चात लौटता है। ये उस यत्किंच का यावत कहते शब्दों का अर्थ लेना चाहिए। जो शरीर प्राप्त होता है उस शरीर में भोग लेना जितना भी कर्म है उतना भोग करने के पश्चात ही वो शरीर से निकलता है, ये अर्थ लेना पड़ेगा। और यदि पहले हो गया अकाल मृत्यु आदि जो वर्णन आता है तो भूत प्रेत पिशाच बन के घूमते रहेगा। ये स्थिति वर्णन है ना शास्त्रों में, ये मानना पड़ जाएगा। फिर स्वर्ग में भी जो गड़बड़ी हो जाएगी वहां भी भूत प्रेत हो जाएंगे, इसलिए वहां का मामले में ऐसे नहीं होगी, यहीं पर भूत प्रेत होते हैं, वहां उनका कोई सत्ता है नहीं, वो लोग उनके लायक नहीं है, वे उस लोग के लायक नहीं, ये बात नहीं है कि वह लोग उन लोगों के लायक नहीं। वो तो चाहते ही होंगे हम भी पहुंच जाए, हम भी पहुंच जाए, जैसे यहाँ से सब चाहते सब स्वर्ग जाए, जो मरेगा सब यही कहेंगे स्वर्गवासी हो गया, वैकुंठवासी, कैलाशवासी। कोई बेटा ऐसे नहीं लिखा अपने बाप का नरकवासी हो गया है, उसके श्राद्ध कर्म में आप आइए, नहीं, ऐसा इन्विटेशन नहीं छपते कभी। तो सभी यही चाहते हैं, इसलिए वो भी चाहते हैं, इसलिए सभी अपने आप को योग्य भी मान सकते हैं, लेकिन वह लोग उनके योग्य ही यानी वो एक अलग बात है। जितने ईश्वर से व्यक्त होकर आते हैं सब चाहते हम भी जाए, वहां बिल्कुल बर्फ में बैठेंगे, गंगोत्री से आगे जाकर केदारनाथ से ऊपर जाएंगे, वहां जाएंगे। ऐसे भी हमें हमारे यहाँ तो महात्मा आता है, हर बार आता है जब बोलता है हम वहां जा रहे, अब की बार नहीं आएंगे, शरीर छोड़ेंगे वहीं पे, हम मरने जा रहे हैं। वो फिर देखो 4 महीने के बाद घूमते फिरते नहाते, महाराज उन्होंने क्या हुआ पता नहीं, कुछ मन में संकल्प आ गया, चले आए। यही होता है। और वहां मरना तेरा लिखा नहीं है तो वहां मरने जाने से थोड़े मरोगे। अब यहाँ एक्सीडेंट से मरना लिखा है तो कहाँ जाओगे? वहां एक्सीडेंट तो होना ही नहीं, तो वहां कार चल रहा है ना कुछ चल रहा है। तो इसीलिए जिसको जहां मौत होना है उसको वहां पहुंचना पड़ता है। यदि जितना भी चाहो ऊपर रहेंगे बैठेंगे शरीर छोड़ेंगे तो होने वाला नहीं है। कई तो चाहते हम गंगा किनारे में मरे, लेकिन क्या करें, उनके स्वजन लोग रह छोड़ते नहीं, उठा करके यहां से ले जाते दिल्ली अमेरिका, वहां जगह मरता। कईयों के साथ हो, और कई लोग यहां मरना नहीं चाहते, यात्रा करने के लाए और यहां मर जाते। क्या करें, ये विचित्रता है। इसलिए ये जब तक कर्मफल भोग बाकी है, जिसका जहां होना है समाप्त होगा वहीं खत्म हो जाएगा, चाहो न चाहो जाना पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि देखो यह यहाँ यत्किंच ऐसा आप कर दोगे तो समस्या समाप्त हो जाता है। और जो पूर्व पक्ष दूसरी आशंका कहते यद्यपि उत्तम प्रायणम अविशेषात अनार्थ परम प्रश्रम कर्म अभिविनक्ति। अरे मृत्यु एक सामान्य चीज है, मृत्यु तो मृत्यु है, उस सकल कर्मों को उपस्थापित कर देगा प्रारब्ध कर्म के रूप में। जितने भी अनार्थ फल वाले हैं वो समस्त कर्म को ही वो अभिव्यक्त कर देगा। मृत्यु एक पूर्व पक्ष तत्र केनचित कर्म नामस्मिन् लोके फलम आरभ्यते केनचित अस्मिन् इत्ययं विभागो न समोति, पूर्व पक्ष ने कहा था। इसलिए कुछ कर्म जो है अमुष्मिन लोक में जाकर फल देगा और बाकी रह जाएंगे और उसके कारण से वापस यहाँ लौटेगा। यह व्यवस्था आप दे नहीं सकते, सारे के सारे इकट्ठे खड़े हो जाएंगे, प्रारब्ध कर्म बन जाएंगे।
कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। तदपि अनुशेष सद्भाव प्रतिपादन नहीं वो प्रत्युक्तम। यह बात भी रमणीय चरणा कपूरी चरण के शब्दावली जो कथन किया हुआ है इससे ज्ञापित होता है। जब स्वर्ग के लिए गया था साथ में स्वर्गार्थ से भिन्न यह लोग के लायक भी कुछ कर्मों को साथ में लेके गठरी बांध के गया है, मालूम हो रहा है कि नहीं। भगवान के पास गया और जो चौड़ा का गठरी बांध के गया था सुदामा, तद्व देवी जो है जब जाता है इसके बाद कुछ चूड़े लेके जाता है साथ में। वहां दही मिल जाता होगा, चौड़ा दही खा लेगा, वहां ही खा सकता, लेकिन क्या करे तो यहीं आगे खाना पड़ता उसको। दही चूड़ा खाना है तो फिर तो बिहार में पैदा होना पड़ेगा। चूड़ा दही तो सब जगह उपलब्ध हो जाता है। हाँ, दही चूड़ा खाना असंभव है। बाप रे बाप, एक बार खा लिया तो 3 दिन तक परेशान था। ऐसा गरिष्ठ होता है, हालत खराब कर देता है। वो 5 किलो दूध एक घड़ा में घोटना शुरू करते, पकाना, पकाते पकाते उसको 2 किलो बचा देते या 1.5 किलो बचाते, फिर ऐसा 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी सुधा चूड़ा, बस 2 ही मुट्ठी। उसके बाद उसका 5 चम्मच खाते खाते ऐसे हो जाएगा तो फुल हो गया। आने गए देखते हैं क्या होता है, लिया अपना खाए गए, एक कटोरी खा लिया और देखे स्वामी जी अब तो कमाल कर दी है। मैंने कहा कमाल नहीं किया है, थोड़ा और खिला दो। देखो तो सही। अब उसने काल हो गए, मैं पहले सतर्क किया, महाराज खतरे में पड़ोगे। चलो देखते हैं, होगा तो हो, भुगत के आनंद लेना चाहिए ना, तभी तो अनुभव होता है चीजें। उसने और आधी कटोरी खा लिया, ले लाइन लगते रहे, सवेरे से रात तक हालत खराब, दूसरे तो चल के जाना मुश्किल हो गया, वही बगल में बैठा रहा। ऐसा गरिष्ठ चीज पचता ही नहीं है। तो घोट दिया ना दूध को, उसमें इतना कर डाला, लेकिन इतना उसको तो दही छोड़ा, चूड़ा दही नहीं, दही चूड़ा, उस दूध को जमाते हैं और उसमें डाल देते हैं चूड़ा, बड़ा गरिष्ठ होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर सब खाने के लिए तो यहीं आना पड़ेगा, वहां नहीं मिलने वाला है सब चीजें। इसलिए कहते हैं तो कर्मावशेष रहता है। उन्हीं युक्तियों से अनुशेष सद्भाव का प्रतिपादन के द्वारा आपका यह बात खंडन हो चुका है। आर्थ फलेन कर्मणा प्रतिबद्ध से इतर से वृत्ति उद्भव अनुपत्य है, तद पश्चात प्राण काल वृत्ति उद्भव भवती यदि उच्चेत तत्व वक्तव्य। ये कहते आर्थ फल के द्वारा, आर्थ फलेन कर्मणा प्रतिबद्ध से इतर से वृत्ति उद्भव अनुपत्य है। जैसा आप कहते हो ना, इस शरीर में रहते वक्त आरब्ध फल रूपी जो कर्म प्रारब्ध फल देने को आरंभ कर चुके हैं, फल देने, उनके द्वारा प्रतिबद्ध होकर के इतर जो कर्म है, और स्वर्ग का कर्म, आपने यहाँ याग किया, तुरंत स्वर्ग का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? अभी याग की है, याग तो समाप्त हो गया, तुरंत स्वर्ग फल हो गया, क्यों नहीं हुआ? आप लोग कहते अरे ऐसा है, शरीर का जो प्रारब्ध कर्म है ना, वह स्वर्ग फल भोग करने में प्रतिबंधक है। अतएव जितने भी हम पुण्य कर्म कर रहे हैं वो सब जमा रहेगा, वो मरते वक्त तो इकट्ठे हो जाएंगे, फिर स्वर्ग को ले जाएंगे। यह था तुम यहां कर रहे हो, वैसे वहां क्यों नहीं लगा रहे हो? आरब्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्ध से इतरस्य वृत्त्युद्भव अनुपपत्ति है, तद उपशमात, अर्थात प्रारब्ध कर्म आरब्ध फल वाले जितने कर्म है वो शांत हो जाने पर प्राण काल में, मृत्यु काल में क्या होता है? वृत्त्युद्भव, वो जो इतर थे प्रतिबद्ध बने हुए थे वे उद्भव हो जाएंगे। इति यदि उच्चेत तो वक्तव्यम। यदि ऐसा कहते हो फिर तुम यहाँ आपके ऊपर लगाएंगे। यथैव तदि प्राप्त प्रयाणात् आरब्ध फल कर्मणा प्रतिबद्ध से इतर वृत्त्युद्भवोत्पत्ति इत्येवं प्राण काले भी विरुद्ध फल से अनेक कर्मणो युगपद फल आरंभ असंभवात बलवदा प्रतिबद्ध दुर्बल से वृत्त्युद्भव अनुपत्ति रीति। तो प्राण काल में भी हम कहेंगे, प्राण काल में भी क्या होता है? दोनों प्रकार के कर्म होंगे। कुछ तो
क्योंकि परस्पर विरुद्ध कर्म भी हो सकते हैं। जो अगला जन्म मिलने जा रहा है वह है, ये मान लीजिए घोड़े का जन्म मिलना है, तो बंदर का जो वासना होंगे, संस्कार होंगे, उसे अनुकूल जो कर्म होगा वो भी आ जाएगा प्रारब्ध कर्म के रूप में। फिर ऐसा विचित्र घोड़ा बनना पड़ेगा उसको जो धरती पर दौड़े और पेड़ से पेड़ कूदे। दोनों का कर्म भोगना है ना उसको। ये सारे कर्म उपस्थित हो जाएंगे फिर तो और भी मुसीबत है, दो में ही परेशानी है। और सारे हो जाए, आप औरत बने भी रहोगे, पुरुष बने रहोगे, नपुंसक बना रहना पड़ जाए, तब कैसे होगा? उसके अनुसार सारे कर्म उपस्थित हो जाएंगे। नपुंसक का भी कोई कर्म होगा, किसी जन्म हिजड़े होंगे और आगे कभी होंगे क्या पता, तो उसके भी कर्म, स्त्री का भी कर्म होगा, पुरुष बनने का कर्म होगा। यहीं पर परस्पर विरुद्ध कर्म प्राण काल में आ जाएंगे। तब आप क्या व्यवस्था दोगे? जो बलवान होगा, अगला जन्म के लायक, वही उपस्थित रहेगा, बाकी अनभिव्यक्त हो जाएंगे वापस। ये आपको मानना पड़ता है। और वो जो अभी दबे हुए थे वही वहां पर स्वर्ग में मरण काल में उपस्थित दोबारा हो जाएंगे। फिर उनमें से फिर भिड़ंत होगी ना, तो आपस जो बलवान होगा वो फिर आएगा, उसके अंदर फिर अगला जन्म तय होगा। इस तरह से अनंत कर्म होने के नाते ये चक्र तो चलते ही रहेगा। अतः सब वैराग्य करें, नहीं तो फिर जो अज्ञानी को इसलिए नहीं तो क्या होता, कर्म करके मोक्ष हो जाता है। दिखाना चाहते हैं इस तरह अतएव आपके पास अनंत कर्म है और उनका कोई क्षय कर ही नहीं सकता जब तक विद्या ही नाश न हो जाए। इसे कहते हैं आरते उसी जिस प्रकार आपने उसी प्रकार से प्राक प्राणात मैंने मरण से पहले में आरत फल के कर्म के द्वारा प्रतिबद्ध जो इतर थे वृत्ति उद्भव अनुपत्ति आपने कहा था, एवं प्राण काले भी इसी प्रकार प्राण काल में क्या हुआ, वृद्ध फल से अनेक कर्मणों अलग अलग परस्पर वृद्ध फल देने वाले अनेक कर्म विराजमान है। और उन कर्मों में से युगपत फलारंभ असंभवात सभी के सभी अपना अपना फल देने लग जावे, ये असंभव है। बलवता प्रतिबद्ध से दुर्बल से वृत्युद्भव अनुपत्ति, बलवान जो प्रतिबद्ध से बलवान के द्वारा प्रतिबद्ध होकर के जो दुर्बल होता है उनका प्रत्युद्भव नहीं होगा, ये आपको मानना पड़ेगा। नहीं अनारब्ध फलत्व सामान्य ना, जैसे अनारब्ध फलत्व रूपी सादृश्यता को लेकर धर्म को लेकर के आप जात्यंत्र भोग्य फलम अपि अनेकम कर्म एकस्मिन् प्राणी उपद व्यक्तम सत एकाम जाति मार्ग नहीं न शक्यते वक्तुम, ऐसा कथन करना बिल्कुल संभव नहीं है। आरत फलत्व रूपी सामान्यता को लेकर विभिन्न योनियों में भोगने लायक जात्यंतरोपभोग्य फल है। मच्छर योनि में भोगने योग्य फल अलग है ना। मच्छर बने रहोगे उसमें तितली तो नहीं बनोगे ना, उसका फल अलग है, परस्पर विरुद्ध है। और विचित्र देखिए, जो मछली में जो मछली पानी छोड़ दो मर जाए, और ऐसे भी जंतु जो पानी में जाए तो मर जाएंगे, परस्पर विरुद्ध है ना। विरुद्ध कर्म फल प्राप्त होने वाले कर्म यदि मान लो किसी के पास हो तो क्या करेगा? उन कर्मों का एक जन्म में परस्पर विरुद्ध कर्म फल भोग असंभव है। आज आपको मानना पड़ेगा इनमें से जो बलवान हो जाएगा वो आगे फल देगा और दूसरा अभिभूत होकर के पड़ा रहेगा। जात्यंतर भोग्य फलमपि अनेकं कर्म एकस्मिन् प्राणे युगपद व्यक्तम सत्, यदि ऐसा अनेक परस्पर विभिन्न जन्म शरीरों में उपभोग करने योग्य फल प्रदान करने वाले जो कर्म होते हैं वह एक प्राण काल में युगपत यदि अभिव्यक्त हो जाएंगे तो, और एकाम जाति मारवत और एक ही जन्म को आरंभ कर डालेंगे जिसमें सकल योनियों का फल भोग हो जाए, इति न शक्यम वक्तुम, ऐसा कथन करना असंभव ही है। प्रतिनियत फलत्व विरोधात, क्योंकि जो है प्रतिनियत फलत्व का विरोध हो जाएगा कि सारे कर्म मिलकर एक जन्म दे देंगे तो हर कर्म का जो प्रतिनियत फल है वो उसका विरोध हो जाएगा। वो अपना कर्म का जो फल नियत था वो फल तो उसने दिया नहीं और किसी और शरीर का फल लायक फल उसने दे दिया।
फिर वही होगा, कृत प्रणाशा कृतभ्यागम दोष आ जाएगा। महाप कस्यचित करुण प्रायण अभिव्यक्ति कस्यचित उच्छेद, ऐसे करो फिर कुछ तो अभिव्यक्त हो जाएंगे और बाकी का उच्छेद ही हो जाएगा। मान लो वो बहस पढ़ा रहेगा, क्यों मानते हो, खत्म ही हो जाएगा। बाकी कहते ऐसा नहीं कर सकते। प्रायण काल में कुछ कर्म अभिव्यक्त हो जाएंगे और कुछ तो बाकी जो है जो फल देने योग्य नहीं रहे वे तो अब क्या होगा, उनका उच्छेद ही होगा, नाश ही हो जाएगा। इसे न शक्य थे वक्तम, ऐसा कथन करना बिल्कुल संभव नहीं है। एकांत का फल विरोधा, क्योंकि जो है अव्यभिचारी फल प्रदाय का कर्म होता है, ये जो आपका सिद्धांत विरोध हो जाएगा। बिना फल दिए कर्म नष्ट हो गए तो गड़बड़ हो गए ना, ऐसा माना नहीं जा सकता। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये तो आपकी जो लौकिक उक्ति है वो सब खटपट हो जाएगा। इसलिए इसको आप विरोध नहीं कर सकते, इसे मानना पड़ेगा। अन्य जो है कर्म जो वर्तमान में फल देने लायक नहीं है वे अवश्य ही अभिभूत होकर के अनविव्यक्त अवस्था में पड़े रहेंगे, स्वीकार करना होगा। नहीं प्रायश्चित्ताद विहित बिना कर्मणाम उच्छेद संभावित है, और कर्मकांडियों का सिद्धांत है प्रायश्चित आदि के बिना किसी कर्म को सीधे मिटा देना, उच्छेद हो जाना असंभव है, नहीं संभाव्य है। स्मृतिरपि विरुद्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्ध से कर्मांतर से छिन्नम अवस्थान दर्शयति, और ऐसी भी स्मृतियां हैं साफ साफ वर्णन कर रहे हैं विरुद्ध फल वाले कर्मों का द्वारा प्रतिबद्ध हुआ जो कर्मांतर है वे बहुत समय तक रहते हैं, पता नहीं कब कौन फल देने को तैयार हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं, अनिश्चय। इसलिए कहते हैं कदाचित सुकृतम कर्म कूटस्थम इह तिष्ठति मज्जमानस संसारे यावत् दुःखादिमुच्यते। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपके सारा पुण्य कर्म यहां ठंडा पड़ा हुआ है। नृगराज का कहानी है ना, नृग का राजा नृग क्या हो गया था, वो गिरगिट हो गया था। उसका इतना पुण्य था, इतना पुण्य था, तो यमराज जी से ने कहा कि देखो भाई आने को कल्प लग जाएगा तेरा पुण्य को भुगतते भुगतते, लेकिन तुम्हारा थोड़ा सा पाप है, उसको भोग के ना तेरा रास्ता खुलेगा नहीं। अब तुम्हारी मर्जी है, पहले पाप भोगोगे कि पुण्य। उसने कहा महाराज थोड़ा पाप है ना, पहले उसी को भुगता, लगे इंजेक्शन जितनी लगनी कोई आपत्ति नहीं, पहले वो निपटा लेते, तो मुक्त होना ही, आनंद में आनंद ही रहना है ना। अब उसके समस्त पाप पुण्य कर्म क्या हुआ, हाँ गए उच्छेद हो गया क्या, वो गिरगिट बन गया। उस गिरगिट काल में पाप कर्म भोग कर रहा है, दुख भोग रहा है, और कृष्ण जब आएगा स्पर्श करेगा तब उद्धार होएगा, उसी बीच सारा उसका पुण्य कर्म नष्ट मानोगे नहीं, अनंत पुण्य था उसका, समस्त पुण्य उस समय क्या हो गया, ठप पड़ गया, उच्छेद नहीं हुआ, अभिभूत होकर। उसी को यहाँ समझा रहे कदाचित सुकृतम कर्म कूटस्थम यह तिष्ठति, वो मार कूटस्थ के समान बढ़ा रहे, कब तक बढ़ा रहेगा, मज्जमानस्य संसारे, ये संसार में बारंबार डुबकी लगाता हुआ इस मूढ़ का, जब तक यावत दुःखादिमुच्यते, जितनी दुख भोगनी है वो भोग करके जब तक निपटा नहीं तब तक जो है उसको यहीं पड़ा रहना पड़ेगा। पुण्य भोगने के लिए स्वतंत्रता तो है ना, कोई स्वतंत्रता नहीं है, कर्म फल भोग में स्वतंत्रता नहीं है। पहला भोगना है तो पुण्य पहला भोग सकते ना, वो तो स्वतंत्रता है, वो तो यमराज जी ने पूछा, अनुमति दे दिया, उसकी विशेषता थी, उसका पुण्य विशेष अतिशय था, विशेष नहीं अतिशय था, इसलिए उसके सामने प्रस्ताव रखा यमराज जी ने। ये कोई जरूरी सबके सामने प्रस्ताव रखेगा, तुम क्या पहले भोगना चाहते हो, वो अर्थ नहीं है, तात्पर्य यहाँ पर वो सारी कथा का ये श्रुति का आधार है, ये दिखाना चाह रहे हैं
पुण्य भी, बहुत सारा पुण्य भी अभिभूत होकर रह सकता। ये संख्याकृत प्रबलता नहीं है यहाँ तात्पर्य। ये इसका कहने का मतलब क्या है और कथा का तात्पर्य क्या है? संख्या को लेकर दुर्बलता और प्रबलता नहीं समझना। उसकी तो पुण्य की संख्या बहुत थी, पाप की संख्या बहुत कम। लेकिन प्रबल कौन हो गया? यमराज जी की कृपा से वो पाप कर्म प्रबल हो गया, सारा पुण्य कर्म दुर्बल होकर पड़ा रह गया। यहां पर इतना ही दिखाना चाहते कौन प्रबल होगा। आज के हिसाब से नहीं, वोटिंग होएगा वहां और सदृश कर्म वाले वोट कर दिए, बहुमत हो गया, पारित हो गया काम, ऐसा नहीं चलेगा। ये तो उसकी मर्जी है, जो दे उसकी मर्जी। पाप का फल वो कराना चाहता है पहले की बाद में कराना चाहता है। जवानी में बहुत लोग आवे जावे बुढ़ापा अच्छा रहे, सभी यही चाहते हैं, लेकिन होता सबके साथ उल्टा ही है। जवानी मस्त करता है और बाद में बुढ़ापे में रोते रहता है। ये तो भाग्यवान पुरुष होता है जो कि जवानी में अनेक रोग आगे चले और बुढ़ापा उसकी बहुत बढ़िया हुआ, मौत भी बहुत बढ़िया ढंग से हो गई है कि। तो इसीलिए चाहने से नहीं होता और स्वतंत्रता भी नहीं, दोनों ही नहीं रह गया। ये तो ईश्वराधीन व्यवस्था है। यदि ईश्वर की स्वतंत्रता इतने में ही तो है, कर्म करने में आप स्वतंत्र है, फल देने में वो स्वतंत्र है। कब क्या देगा, कैसे देगा, उचित अनुचित तो वही समझता है। इसीलिए तो मातृवत कहती है भगवान। माँ समझती है ना बच्चे को कब क्या देना है, कितना खिलाना, कितना पिलाना। बच्चा तो हट करेगा, हमें और दो। और जानती है माँ जो खाएगा तो बिगड़ेगा, नहीं खिलाएगी। तो इसी प्रकार यहां पर ईश्वर की मर्जी है, लेकिन ईश्वर देता भी है तो सोच समझ के, उचित अनुचित समझ के। ये नहीं कि उसका मर्जी का तात्पर्य जानकर किसी को बना दे मुल्ला और किसी को बना दे हिंदू, ऐसा नहीं होता। किसी को ये किसी को नहीं, मन मर्जी भी नहीं बनाता है। तो आप ही क्या है, आधार पर सब कुछ कर्म के आधार पर। यह पहले निर्णय हो चुका है, कई अधिकारों में विचार आ चुका था। इत्यवं जात्य का स्मृतिरपि कथ्यन्ते दर्शयति। यदि च कृष्णमनारत फलम कर्मैकस्मिन् प्रायणे अभिव्यक्तं सत् एकां जाति मार्गेत तथा स्वर्ग नरक तिर्यक योनिषु अधिकार अनवगमात् धर्माधर्म नित्पत्तो निमित्ताभावात् मोत्रा जातिरुपपत्ति था। और एक आपको आगे जन्म ही नहीं होगा, मुक्त हो जाएगा। यदि समस्त अनारब्ध फल वाले जितने कर्म है सारे के सारे एक मौत पर अभिव्यक्त भी हो जाएं और वो एक जन्म को देख करके सकल कर्मों को भुगता देवे, तो स्वर्ग नरक तिर्यक योनि इत्यादियों में अधिकार अनवगमात इत्यादि में जाएगा कौन? फिर वहां के अलग अलग कर्म रहा ही नहीं, उनके कर्म उनका अधिकार ही नहीं मिलेगा। कि सभी कहा जाना चाहते हैं क्यों स्वर्ग, और सब वहां चले जाएंगे, सारा कर्म भोग जाएंगे, फिर आएगा कोई ही नहीं। फिर इन अन्य जितने भी योनियां हैं उनके अधिकारी कहां मिलेगा आपको? उसमें कौन जाने को तैयार होगा? कोई नहीं जाना चाहता है। फिर अनधिकारी वहां अनधिकारा समस्या क्या होगा? धर्माधर्म धर्म और अधर्म की व्यवस्था ही ठप हो जाएगा। और निमित्ता बाबत और कोई निमित्त नहीं रह गया तो उत्तरा जाति न उपदेता नोत्तरा जाति, अगला जन्म भी नहीं हो पाएगा। ब्रह्मत्याजनम चैकैकस्य कर्मणो अनेक जन्म निमित्तत्वं स्मरेवाण पुरुध्येता। और ऐसे अनेक श्रुतियां स्मृतियां हैं जो कहती है ब्रह्म हत्या ऐसा पाप है जो एक पाप भी अनेकों जन्म देने को समर्थ है। अलग अलग जन्म, अनेक अलग अलग प्रकार के जन्म देने को सक्षम है। कौन? ब्रह्म हत्या महापातक रूपी कर्म जो होते हैं, वे जो कर्म है वो एक कर्म भी अनेक जन्म का निमित्त होकर के जो है अनेकों जन्मों को देता है। ऐसा स्मृतियां जो कहती है उनका साथ विरोध हो जाएगा। निच धर्माधर्म सर्वफल साधनादि समधिगा में शास्त्राद अतिरिक्त कारण शक्ति संभावित। और धर्माधर्मादि के स्वरूप, उनका फल, उनके साधन
इत्यादि का सम्यक प्रकार का ज्ञान होने के लिए शास्त्र के अलावा और अन्य कोई उपाय आपके पास संभव नहीं है। एनम विदंति छात्रेण तस्मात् वेदस्य विदिता, एनम विदंति वेदेन, क्योंकि यही चीज है जो हम वेद के द्वारा जान रहे, यही वेद की वेदत्व है। नहीं तो आज तक उसकी महत्व कहाँ रह जाता। आज देसी जो विदेशी है, अंग्रेजी बंग्रेजी सब मान रहे हैं उसको, वेद को। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ज्ञान का, खाने ऐसे मानते। क्यों? सब मानने को तैयार इस बात को, भले उसके अनुसार चलने को तैयार नहीं, एक अलग बात है। मानते तो सभी है। प्राचीनतम ग्रंथ संसार का ऋग्वेद, ये सब मानते। तो ऐसा ज्ञान भंडार बना कैसे, वो क्यों उसको इसे मान रहे हैं आप? कारण यही है, उस उन बातों को कहा गया है जिनको आप कभी प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं जान पाते। किसी भी अन्य प्रमाण से, किसी भी अन्य साधनों से आप जिससे नहीं जान पाते हैं, उसी तत्व का, उसी साधनों का, उसी जो है फलों का इत्यादि का वर्णन वहां पर है। इसे वह ज्ञान भंडार का सभी स्वीकार करते हैं। नहीं तो सारे ग्रंथ मिटा दे, कितने हजारों लाखों ग्रंथ मिटा दिया गया है, लेकिन वेद आज तक जीवित है। कारण ही इसे उसको नित्य भी मानते हम लोग, अपौरुषेय मानते हम लोग। तो यहां पर वे बात कह रहा है कि भाई धर्माधर्म का जो स्वरूप है, धर्माधर्म का जो फल है, धर्माधर्म का जो साधन है, इतने धर्माधर्म संबंधी सब कुछ तत्वों को समधिगम करने में, समय प्रकार से अधिगम होने में शास्त्र से अतिरिक्तम कारणम अन्य कोई भी साधन न शक्यम संभावितुम, कोई अन्य साधन की संभावना करने की प्रयास करें, यह तो असंभव ही है। न च दृष्टबल से कर्म न कार्य प्रायणम अव्यंजकम संभवती अव्यापिका यम प्रायण से अव्यंजकत्व कल्पना। इसलिए प्रायण जो मृत्यु सकल कर्मों का विवेक करेगा, यह आपका कहना बिल्कुल गलत है। क्यों? कई कर्म ऐसे हैं जिनका फल बिना मृत्यु का ही आपको दिखाई दे रहा है, मरने पर ही दिखाई देता है क्या? जैसे कार्य याग किया, वर्षा होने के लिए आपने याग किया, आप मरोगे तब वो कर्म आएगा सामने और वर्षा होएगा, हैं? ये तो दृष्टफल वाले हैं। जो दृष्टफल वाले कर्मों की व्यवस्था फिर कैसे दोगे? यह लोक में कृत सकल कर्म प्रायण काल में ही इकट्ठे होके आते हैं, यदि ऐसे कहोगे तो दृष्टफल वाले जो कर्म हैं, आपके जीते जी जिनका फल को उपभोग करते हैं, पुत्र याग किया, मरने के बाद पुत्र पैदा होगा, ऐसा कौन काम का है वो याग? व्यर्थ है ना ऐसे याग। तो इसीलिए दृष्टफलों के बारे में तो आप फिर क्या व्यवस्था दे सकते हो, बताओ? अतः प्रायण कोई निमित्त नहीं है। मरण जो है सकल कर्म को उपस्थिति या उद्भव होने के लिए, अभिव्यक्त होने के प्रति कोई निमित्त नहीं हो सकता। कितनी युक्तियां दे रहे हैं भाष्यकार, गजब कर देते हैं। दृष्टफल से कर्मणा कार्य याद है प्रायणम अभिव्यंजकम इति न संभवती अतएव अव्यापिका। ये जो आपका कथन है, यदा प्रायणत्म तदैव सर्वकर्म व्यंजकत्वम, ये व्याप्ति अव्यापिका है। यम प्रायणस्य अभिव्यंजकत्व कल्पना अव्यापिका भवति। प्रदीप उपन्यासोपि, दीपक है वो कपड़े को जो है घट को प्रकाशित करेगा, कपड़े को नहीं करेगा, ऐसा कैसा होगा? ये दृष्टांत ना पूर्व पक्ष है, उसका भी खंडन करते हैं। भाई ये नहीं हो, दृष्टांत तुम नहीं ला सकते हो। यहाँ प्रायण सामान्य, दीपक सामान्य दृष्टांत दिया था। दीप सामान्यवत यथा एक एव प्रदीप घटम पटम उभयमपि प्रकाशयति न तो एकम अन्यथा न, ये व्यवस्था नहीं हो सकता। एवं उसने कहा था कुछ कर्म को अभिभूत कर देगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ को अभिभूत कर डालेगा, ये बात नहीं, सब बराबर। ये उसने दृष्टांत दी थी। प्रदीप उपन्यासों भी कर्म बलाबल प्रदर्शनी नहीं प्रतिनिध, इसका भी खंडन अपने आप हो गया। कर्म के बलाबल के आधार पर खंडन हो गया। जैसे एक ही दीपक है, समीपस्थ वस्तु को सम्यक प्रकाशित करता है, दूरस्थ वस्तु को प्रकाशित भी नहीं करता।
वस्तु है भी वस्तु, वो भी दीपक है। लेकिन सामीप्यता और दूरत्व को मानोगे कि नहीं मानोगे? ये तो है नहीं एक लाइट जला दो यहां से अमेरिका तो सब प्रकाशित हो जाएगा और सब तुम देख लो, न तेरे आंख में दम है न प्रकाश में दम। दीपक दृष्टांत दिया वो ठीक है, वो दृष्टांत का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन दृष्टांत में न्यूनता भी तो ध्यान दो। समीप वस्तु में अगर सकल को बोध करा देगा, इसे इतलाम कर जो प्रबल वस्तु सकल चित्र प्रबल कर्म है सबको प्रकाशित कर देता, अभिभूत कर देगा मरण। हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं। दृष्टांत उस अंश में लीजिए तो कोई विरोध नहीं है। समीपस्थ सकल पदार्थ को दीपक प्रकाशित करता है, दूरस्थ को नहीं करता। तदुत हम कहेंगे जो कर्म फल अगले जन्म के अंदर फल भोग करने लायक जितने कर्म है वो सारे को प्राप्त कर जो मरण अभिभूत कर देगा, और से बिन जो है दुर्बल उनको नहीं करेगा। समीप और दूर इसमें का भाषा हमारे यहाँ है दुर्बल और प्रबल, उतने में दृष्टांत बन जाता है, इसे कोई आपत्ति नहीं करते हैं। यथा ही प्रदीप समाने पे सन्निधाने स्थूलम रूप में विनक्ति न सूक्ष्म। इन दूसरे ढंग से भी ले लिया भाष्यकार, जैसे प्रदीप है समान है, दोनों समीप में ये मान लो, एक है स्थूल वस्तु दूसरा है सूक्ष्म। दीपक जला दोगे घट का तो प्रत्यक्ष हो जाता है, इन त्रिश्रेणों का प्रत्यक्ष होता है क्या? क्यों नहीं हुआ? दोनों ही समीप में भी, समीप दूर को भी छोड़िए, दो समीपस्थ में व्यवस्था हो गया। एक स्थूल है उसको तो प्रकाशन कर दिया, एक सूक्ष्म है उसको प्रकाशन नहीं किया। तत्व प्रयाण काल में सब सकल कर्मों में जो प्रबल है वे आगे का जन्म को तय करेंगे, जो दुर्बल है वो अभिभूत होकर रह जाएंगे। एवं प्रयाणम समाने भी अनारब्ध फल से कर्म जात से प्राप्त अवसरत्वे। इस तरह से प्रायण भी क्या है, अनारब्ध फल कर्म समूह जितने भी हैं उन सबको उपसित करने में सामर्थ्यवान होने के बावजूद बलवद कर्म प्रतिबुद्ध भाव यदि न दुर्बलस्य, बलवान कर्मों को अद्भुत कर देता है, दुर्बलों को अभिभूत कर डालता है। तस्मात् श्रुति स्मृति न्याय विरोधात अशिष्टोयम अशेष कर्म व्यक्ति, इसलिए चाहे एक देशी हो चाहे कोई भी हो, कहा जो बात है श्रुति स्मृति न्याय का विरुद्ध है, इसलिए अश्लिष्टोयम अशेष कर्म व्यक्ति उपमा, अशेष कर्म व्यक्ति को स्वीकार कर रहे हो, यह अनुपदिष्ट तत्व है, किसी श्रुति स्मृति कथन नहीं है। शेष कर सद्भाव है अनिर्मोक्ष प्रसंग इति अयमपि अस्थाने संभ्रम। यदि कोई कहेगा शेष कर्म रहेगा फिर तो मोक्ष ही नहीं होगा, कहते ये तो आपने अस्थल में अप्रसंग में एतादृश प्रसंग उठा रहे कि यहाँ पर जो ज्ञान का महिमा की चर्चा है, अज्ञानी के गमनागमन की चर्चा हो। पूर्व पाद में जीव का उपाधि की तय हुआ है ना, अतः जीव एक अलग है, ईश्वर से अपने अज्ञान के कारण से उपाधियों को लेकर रहता है, बात तय हो गया है। यद्यपि वो जीव वही ब्रह्म, ये भी जगह जगह बीच बीच में संकेत करते आए हैं। अब इस पाद में तो चर्चा उसकी चल रही जो अज्ञानी है, जो आकड़, ज्ञानी का मामला है नहीं, और अज्ञानी का मोक्ष का प्रसंग ही नहीं है जब तक वो कर्मी रहेगा।